So now the next block is F block, and the F block elements will be the elements in which last electron enters F orbitals. So there are two series which are placed below the main body of the table and they are given no group number और सीरीज नंबर। तो दो जो कॉलम्स हैं, लाइंस हैं नीचे, जिसमें 14 एलिमेंट्स हैं एक लाइन के अंदर, तो उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको जो है लाइंस को, एलिमेंट्स को एस और डी ब्लॉक के बीच में से लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं उनको उठा करके रखा गया है। तो इसलिए हम इनको फर्स्ट लाइन को बोलते हैं लैंथेनोइड्स या 4F सीरीज और सेकंड को बोलते हैं एक्टिनोइड्स और 5F सीरीज। इसको हम एक बार टेबल में देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो लाइन है ये नीचे, ये है हमारा F ब्लॉक और इन एलिमेंट्स को जो है S ब्लॉक और D ब्लॉक के बीच में से पिकअप किया गया है, जिसमें फर्स्ट लाइन जो है हमारी ये है 4F सीरीज क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में जाता है, और इसको बोलेंगे 5F सीरीज क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 5F में। और यहाँ पर इन एलिमेंट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ इसके बीच में से 57 और 72 नंबर है, तो इसके बीच में से 58 से लेकर 71 एलिमेंट्स यहाँ रखे गए हैं। तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक जो है इन दोनों के बीच में से इन एलिमेंट्स को उठाकर यहाँ रखा गया है। एक्टिनियम 89, उसके बाद 90 और ये 104 रदरफोर्डियम, तो इससे पहले 103 तक हमारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं। तो इसलिए इस सीरीज को बोला जाता है, लैंथेनम के बाद आती है लैंथेनोइड्स और ये एक्टिनियम के बाद आती है तो इसको बोलते हैं एक्टिनोइड्स। अब हम बात करते हैं इसमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन की। तो आउटर मोस्ट शेल जो है यहाँ पर वो है NS, जिसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। उसके बाद जो आउटर मोस्ट से अंदर की तरफ एक शेल है N-1 शेल, जिसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट। तो उसके D सब शेल के अंदर मोस्टली 0 इलेक्ट्रॉन होता है और समटाइम्स 1 मिलेगा ड्यू टू एक्सेप्शंस। और F जो है वो हमेशा आउटर मोस्ट से 2 शेल अंदर की तरफ होगा, यानी कि आउटर मोस्ट है N, तो ये होगा N-2, जैसे D के अंदर होता था, D में N-1। और F के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे 0 से लेकर 14 तक, 0 एक्सेप्शन की वजह से, और नेचुरली जो है नॉर्मली वो है 1 से लेकर 14 तक। तो इसमें हम जो है एग्जांपल देखें, जैसे कोई F ब्लॉक एलिमेंट है और मान लीजिए उसका कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद फिर आता है 3d10 4p6 देन 5s2, देन कम्स 4f में 1 2 3 लाइक दिस होते हुए 14 तक इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो यहाँ जो नंबर है ये हमारा 59 से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ तक होंगे 58। तो इसमें हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल जो है यहाँ पर हमारा वो है शेल नंबर 5, और 5s के बाद जो है बीच में आएगा 4d10 5p6 और 6s2, ये इलेक्ट्रॉन्स और बीच में आएंगे। और यहाँ तक हमारे
जो इलेक्ट्रॉन्स है 6s2 तक वो 58 हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 59th। तो किसी भी f ब्लॉक एलिमेंट जो कि हमारा जनरली यहाँ से स्टार्ट होगा 4f से, तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर मोस्ट शेल होगा नंबर 6, जबकि 6s के बाद दोबारा से आएगा 4f जो कि 4th शेल का s और p उससे पहले आ चुका है और d, और 4f यहाँ पर आएगा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो आउटर मोस्ट शेल का नंबर 6 है तो उससे 2 कम है 4, और सेकंड जो है उसमें 7s होगा तो यहाँ पर आएगा 5f। तो f हमेशा मिलेगा हमें n-2। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन है ये n-2 0 से 14f में, 0 से 1 n-1d में और 2 ns2 में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी इनकी मिलती है डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, और इनकी शेल को बोला जाता है एंटी पेनल्टीमेट। n-2 को हम नॉर्मली बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, क्योंकि n-1 होता है पेनल्टीमेट। और इनका दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के और भी पीछे की तरफ इनसाइड जो है नीचे पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के नीचे जो है बीच में से इनको निकाला जाता है। 4f सीरीज को हम रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि अर्थ पे ये मेटल्स रेयरली पाए जाते हैं। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी हैं, जैसे ऑल मेटल शोज मैनी चार्जेस, इनमें चार्ज होता है 2 से लेकर 7 तक, जबकि डी ब्लॉक में था 1 से लेकर 8 तक। तो वेरिएबल चार्ज यहाँ भी दिखाया जाता है। मोस्टली जो हैं रेडियो एक्टिव हैं और आर्टिफिशियल हैं 5f सीरीज़ के अंदर हम बात करें, क्योंकि 5f सीरीज़ में एलिमेंट्स हमारे 90 से लेकर 103 तक हैं, तो 92 तक नेचुरल होते हैं, उसके बाद सभी एलिमेंट्स आर्टिफिशियल हैं। तो एक तरह से हमारी पूरी 5f सीरीज़ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स की है और वो सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। पैरामैग्नेटिक हैं, मैग्नेट का इफेक्ट पड़ता है इन पर, मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करेगा डी ब्लॉक की तरह। कलर्ड कंपाउंड्स, इनके जो कंपाउंड्स हैं उनमें कलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कलर्स पाए जाते हैं। जनरली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और डी और एफ ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। जैसे डी ब्लॉक में है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, तो ये ब्लू कलर का होता है। तो इसी तरह से कोई भी कंपाउंड हमारे डी और एफ से हैं तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कलर्ड। और 4f सीरीज जो है इट कंटेन्स 1 आर्टिफिशियल एलिमेंट। 4f सीरीज में सारे नेचुरल हैं, एक को छोड़कर, वो है प्रोमीथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 61। तो इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा f ब्लॉक। और यहाँ पर नोट करने वाली एक जो बात है वो ये है कि S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों को एक साथ कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को दूसरा नाम दिया जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, क्योंकि S ब्लॉक और P ब्लॉक को मेन एलिमेंट्स माना जाता है जो नेचर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका ये नाम भी है। और रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि ये टेबल को मेनली रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी एलिमेंट्स डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसमें से एफ ब्लॉक तो बहुत ही रेयर हैं, और डी ब्लॉक में भी फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसीलिए मेन एलिमेंट्स हैं एस और पी, और इसलिए इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स।